मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ब्लॉक स्टैटिस्टिकल अफसर यानी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की लगभग 700 पोस्ट पे विज्ञापन आने वाली है और ये विज्ञापन या नोटिफिकेशन जो है फरवरी में कभी भी आ सकती है। तो मैंने पूर्व में भी वीडियो बनाया था, जैसे इसके पूर्व में मैंने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल जो इसके लिए क्वालिफिकेशन निर्धारित किए गए मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स या स्टैट रह सकती है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें इकोनॉमिक ऑप्शनल में कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है उसकी सिलेबस मैंने डिटेल में बता दी थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर आप मैथमेटिक्स ऑप्शनल की भी सिलेबस आप मुझे बता दें जिससे कि हम लोग को तैयारी करने में आसानी हो। तो इसी क्रम में मैं आपको आज मैथमेटिक्स ऑप्शनल के अंतर्गत में कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे सबसे पहला टॉपिक मैंने रखा एलजेब्रा है और ये मैंने जो टॉपिक जो निर्धारित किया है पिछले बार जो एग्ज़ाम हुई थी 2010 में, उसमें मेरे बहुत सारे जानने वाले स्टूडेंट मैथमेटिक्स ऑप्शनल रखकर एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन चूँकि उन लोग की तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी इसलिए वे लोग अंतिम रूप से सफल नहीं हो पाए थे। और प्रेजेंट समय में वो लोग टीचिंग का ही काम कर रहे हैं। तो मैंने उन लोगों से बात किया तो उन्होंने बोला कि उस समय जब हम लोग ने एग्ज़ाम दिया था तो बोले कि ये सब टॉपिक जो है कि अभी जो आगामी जो नोटिफिकेशन आने वाली है उसमें जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स ऑप्शनल रखने की सोच रहे हैं वे लोग ये सब टॉपिक को तैयार कर लेंगे जिससे कि वो लोग मैथमेटिक्स में बेहतर परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो उन्हीं लोगों से मैंने बातचीत के क्रम पे मैंने ये सिलेबस जो है कि बताने जा रहा हूँ कि जो कि आगामी परीक्षा के लिए यूजफुल होगी। जैसे एलजेब्रा टॉपिक के अंतर्गत में पढ़ लेंगे आप लोग पोलर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, फिर है कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट, फिर है हाइपरबोलिक फंक्शंस। ठीक है, फिर है समेशन ऑफ सीरीज, फिर है ग्रिगोरी सीरीज। ठीक है, फिर है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलजेब्रा, फिर है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, फिर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस, फिर है डिवीजन एल्गोरिदम, फिर है थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, इतना देख लेंगे तो पहला चैप्टर के अंतर्गत में इतना टॉपिक को आप लोग तैयार कर देंगे एलजेब्रा के अंतर्गत। फिर हम लोग आते हैं नंबर थ्योरी के अंतर्गत। नंबर थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिदम, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फिर को प्राइम्स, फिर डिवाइजर ऑफ कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस फॉर सम एंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स। ठीक है, फिर है मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, फिर है द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो दूसरे चैप्टर के अंतर्गत में नंबर थ्योरी में इतने टॉपिक को कवर कर लेंगे। फिर हम लोग देखते हैं कैलकुलस एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशंस। ठीक है, तो कैलकुलस एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशंस में हम लोग क्या क्या देख लेंगे, जैसे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस, कर्व ट्रेसिंग इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, फिर हम लोग देखेंगे ट्रेसिंग इन पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टैंडर्ड कर्व्स, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, सेंट्रल, कोनिकॉइड। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंतर्गत में इतना टॉपिक को आप लोग देख लेंगे। नंबर 4 चैप्टर में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंतर्गत में कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड मैथमेटिकल मॉडल्स, जनरल, पार्टिकुलर, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फिर लीनियर इक्वेशन एंड बर्नौली इक्वेशंस। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंतर्गत में ये सब टॉपिक पढ़ रही है। फिर हम लोग देखते हैं अगला चैप्टर में पार्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसके अंतर्गत कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है, बेसिक कंसेप्ट्स एंड डिफिनीशंस, फॉर्मेशन ऑफ पीडीई, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस, क्लासिफिकेशन,
कंस्ट्रक्शन एंड जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो इस चैप्टर के अंतर्गत में इतनी टॉपिक आपको पढ़नी है। फिर हम लोग आते हैं अगले चैप्टर पे, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसके अंतर्गत में डिफिनीशन एंड एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप्स, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स, ये सब जो है टॉपिक को आपको पढ़नी है। फिर हम लोग आते हैं अगले चैप्टर में, लीनियर अलजेब्रा। इसके अंतर्गत में पढ़नी है कौन सी टॉपिक, मैट्रिसेज, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज, मैट्रिक्स अलजेब्रा, काइंड्स ऑफ मैट्रिसेज, फिर रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, वेक्टर स्पेसेज, सब स्पेसेज, अलजेब्रा ऑफ सब स्पेसेज, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो इस चैप्टर के अंतर्गत में ये सब टॉपिक आपको पढ़नी है। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं चैप्टर 8 में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसके अंतर्गत में कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है वो बताने जा रहा हूँ। जैसे फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, मैपिंग्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ब्रांचेज एंड डिराइवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक्स, ठीक है। फिर है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, डिराइवेटिव्स ऑफ फंक्शन। तो इतने टॉपिक जो है कि आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़नी है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में मैकेनिक्स एंड वेक्टर्स। इसके अंतर्गत कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है, रिडक्शन ऑफ ए सिस्टम ऑफ कोप्लानर ऑफ फोर्सेज, ठीक है। फिर है इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। फिर है वर्चुअल वर्क। फिर है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। फिर है फोर्सेज इन द डायमेंशंस। तो इस चैप्टर के अंतर्गत इतने टॉपिक को पढ़नी है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में न्यूमेरिकल मेथड्स। तो इसके अंतर्गत में कौन कौन सी पढ़नी है टॉपिक, जैसे एरर्स, रिलेटिव एब्सोल्यूट, राउंड ऑफ, पॉलिनोमियल इक्वेशंस, रोल ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। इतने टॉपिक को पढ़नी है आपको। फिर हम लोग देखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसके अंदर कौन कौन सी टॉपिक को पढ़नी है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में टॉपिक पढ़नी है, स्टैंडर्ड पढ़नी है, कैनोनिकल एंड मैट्रिक्स फॉर्म्स पढ़नी है, ग्राफिकल सॉल्यूशन पढ़नी है, हाइपर प्लेन्स, ठीक है। फिर है कॉन्वेक्स एंड पॉलीहेड्रल सेट्स, ये टॉपिक पढ़नी है। फिर है सिंप्लेक्स मेथड को पढ़नी है, इसके अंतर्गत ऑप्टिमल सॉल्यूशन को पढ़नी है। फिर है टर्मिनेशन क्राइटेरिया फॉर ए ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत में इतने टॉपिक को आपको पढ़नी है। नेक्स्ट चैप्टर में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो इस चैप्टर के अंतर्गत में कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है, जैसे सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन, फिर रियल रैंडम वेरिएबल्स, इसमें डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सेट पढ़ लेंगे। फिर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन, ये सब टॉपिक को देख लेंगे। फिर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस के अंतर्गत यूनिफॉर्म, बर्नौली, बाइनोमियल, निगेटिव बाइनोमियल, गामा, एक्सपोनेंशियल, काई स्क्वायर, बीटा एंड नॉर्मल, ठीक है। फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट को देख लेंगे, कोवेरिएंस को देख लेंगे, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स को देख लेंगे। फिर लीनियर रिग्रेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये सब टॉपिक को इस प्रकार से मैंने कुल 12 चैप्टर के अंतर्गत में ये सब टॉपिक को बता दिया है। तो आप लोग क्या करेंगे, कोई भी स्टैंडर्ड बुक खरीद लेंगे, जो भी आपको
मतलब रेलेवेंट लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, और उस बुक से जो जो टॉपिक मैंने बताया है उसको कवर कर लेंगे। यद्यपि कि बिहार एसएससी के द्वारा जो ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जो नोटिफिकेशन निकाली गई थी पूर्व में या अभी आगामी निकाले जाने वाली है, उसमें बिहार एसएससी के द्वारा कोई सिलेबस जारी नहीं की जाती है, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट पिछले बार एग्ज़ाम दिए या जो बीएससी मैथमेटिक्स की जो सिलेबस है उसके आधार पर मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे जहाँ से पिछले बार प्रश्न पूछी गई थी और पूछे जाने की संभावना है, उस आधार पर मैंने एक आपको गेस जो है कि टॉपिक बता दिया है कि किस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है। मैं समझता हूँ कि यदि आप लोग इतना टॉपिक अगर कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ 80% क्वेश्चन जो है कि आप लोग ईजिली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो उतना में आप लोग की फाइनली निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगी। तो वैकेंसी है कि अब कभी भी आ सकती है, ठीक है। तो आप लोग इसकी तैयारी में अच्छे से लगे रहें। और मैंने पिछले के पहले इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का सिलेबस बताया था, आज मैंने मैथमेटिक्स का बता दिया। तो जो भी स्टूडेंट या तो इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स ऑप्शनल रखने की सोच रहे हैं वे लोग ये सब टॉपिक को देख लेंगे, कौन सी रिलेवेंट बुक में मिल जा रही है, उससे जो है कि आप लोग ये सब टॉपिक को तैयार कर लेंगे, ठीक है, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे रैंक ला सकें। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।